जयप्रकाश भारती जी को पढ़ाने चल रहे हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम जयप्रकाश भारती के जीवन से संबंधित कुछ विशेष तथ्य और साहित्य के योगदान के विषय में पढ़ते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, कुल मूल चीजों को हम जयप्रकाश भारती के पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम किसको पढ़ने चल रहे हैं? तो आज हैं कौन? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जी हैं। तो जयप्रकाश भारती को आज हम पढ़ने चल रहे हैं। तो पहले इनका हम देखते हैं जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म, ठीक, यानी इनका जन्म जो है 2 जनवरी सन, ठीक, 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को, 1936 ईस्वी को, ठीक। और जन्म स्थान क्या था, कहां पर हुआ था? तो यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में। कहां? उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, ठीक, या नगर कह लीजिए, शहर या नगर में, ठीक, मेरठ नगर में। यानी क्या है, इनका जन्म कब हुआ था? 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में, ठीक। उसके बाद पिता कौन थे इनके? पिता का नाम, तो पिता का क्या नाम था? तो पिता का इनके नाम था रघुनाथ सहाय, रघुनाथ सहाय, ठीक, रघुनाथ सहाय, जो एक क्या थे? कांग्रेस के नेता भी थे और ये एडवोकेट भी थे, वकील भी थे, ठीक। तो ये कौन थे? मेरे, ठीक, यानी ये रघुनाथ सहाय कौन थे? कांग्रेस के नेता भी थे, ठीक। ये कौन थे? कांग्रेस के नेता थे, यानी क्या, पुराने कांग्रेस के पुराने नेता थे और अधिवक्ता भी थे, अधिवक्ता, ठीक, आप कह लीजिए एडवोकेट, अधिवक्ता थे या एडवोकेट थे, ठीक है ना। ये कौन थे? एडवोकेट यानी वकील भी थे। उसके बाद यानी इनकी शिक्षा क्या हुई थी भारती जी की? तो शिक्षा इन्होंने कौन सी प्राप्त की थी? तो इनकी जो शिक्षा थी वो क्या थी? ये मेरठ से ही, ठीक, मेरठ से ही ये क्या किए थे? बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक, यानी बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, बीएससी की परीक्षा क्या की थी? उत्तीर्ण की थी, ठीक। उसके बाद मेरठ में ही ये साक्षरता दूर करने के लिए कुछ सेवा कार्य भी करते थे। तो यानी क्या है, छात्र जीवन में अनेक समाज सेवी संस्थानों में भी काम किया था। तो यानी क्या, थोड़ा और समझ लेते हैं। छात्र जीवन में ही, यानी छात्र जीवन जब इनका था, यानी जब ये छात्र ही थे तभी इन्होंने क्या किया था? छात्र जीवन में अनेक समाज सेवी ठीक है, समाज सेवी संस्थाओं में, ठीक है ना, संस्थाओं में योगदान दिया था, यानी क्या था? अनेक समाज सेवी संस्थाओं में भी योगदान दिया था। और उसके बाद मेरठ में साक्षरता प्रसार में मूल्यवान योगदान दिया था। यानी क्या है, मेरठ में साक्षरता, ठीक है, यानी मेरठ में क्या करे किए थे? साक्षरता, ठीक है ना, साक्षरता प्रसार में भी सहयोग किया था। साक्षरता के प्रचार प्रसार में भी ये क्या किए थे? सहयोग किया था। यानी साक्षरता अधिक से अधिक हो
अनिरक्षरता समाप्त हो, इसमें भी इन्होंने क्या किया था, योगदान दिया था। उसके बाद संपादन कला विशारद करके दैनिक प्रभात मेरठ और नवभारत टाइम दिल्ली में पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यानी ये क्या थे, यानी संपादन कला, संपादन कला, ठीक, संपादन कला विशारद, विशारद, ठीक, इन्हें संपादन कला विशारद दैनिक प्रभात, ठीक है, यानी दैनिक प्रभात मेरठ, दैनिक प्रभात मेरठ तथा नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स, ठीक, नव भारत टाइम्स दिल्ली, रेकन में दिल्ली, नव भारत टाइम्स दिल्ली में पत्रकारिता, पत्रकारिता, ठीक, का व्यावहारिक, मतलब पत्रकारिता का व्यावहारिक, व्यावहारिक, ठीक, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था, प्राप्त किया था, कौन, भारती जी ने, ठीक। उसके बाद साक्षरता निकेतन लखनऊ में नव साक्षर साहित्य के लेखन का भी कार्य किया था, ठीक। उसके बाद अगला जो था साक्षरता, ठीक, साक्षरता निकेतन, निकेतन लखनऊ, साक्षरता निकेतन लखनऊ, ठीक, में नौ साक्षर, नौ साक्षर, नौ साक्षर साहित्य लेखन किया था, नौ साक्षर साहित्य का लेखन किया था, लेखन भी इन्होंने किया था, ठीक। उसके बाद बाल साहित्य के सफलतम साहित्यकार भी थे। अगला जो मूल था, यानी बाल साहित्य, क्या, बाल साहित्य, बाल साहित्य के सफलतम, सफलतम साहित्यकार थे, साहित्यकार थे, ठीक। नंदन इनका बाल साहित्य एक, यानी क्या है, नंदन इनका बाल साहित्य एक ग्रंथ भी है, बाल पत्रिका कह लीजिए, यानी जो इनका क्या है, नंदन एक बाल पत्रिका भी है इनकी, अभी लिखाऊंगा रचनाओं में, ठीक। यानी नंदन इनकी बाल पत्रिका है जो बाल साहित्य के लिए प्रसिद्ध, ठीक। उसके बाद कई वर्षों तक निःशुल्क प्रौढ़ यानी रात्रि पाठशाला का भी इन्होंने संचालन किया था। तो यानी प्रौढ़ को, यानी प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए रात्रि पाठशाला का भी आयोजन किया था। तो यहाँ पर भी है कई वर्षों तक, कई वर्षों तक प्रौढ़ शिक्षा, ठीक, प्रौढ़ शिक्षा का रात्रि पाठशाला, ठीक, रात्रि का पाठ, यानी क्या, कई वर्षों तक प्रौढ़ शिक्षा का रात्रि पाठशाला चलाया था, चलाया था, यानी क्या, प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने रात्रि में जाकर के प्रौढ़ों को पढ़ाते थे। उसके बाद फिर क्या है, अगला जो है, ये सफल पत्रकार भी थे, सफल पत्रकार भी थे, ये सफल पत्रकार भी थे, सफल पत्रकार भी थे और सशक्त लेखक थे। और उसके बाद क्या था, सशक्त लेखक भी थे, ठीक है, सशक्त लेखक भी थे। और ये सशक्त लेखक थे, सशक्त। उसके बाद इनका निधन कब हुआ था, तो इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। निधन इनका कब हुआ था, निधन इनका 5 फरवरी 2005 ईस्वी को, ठीक। तो यानी 5 फरवरी 2005 ईस्वी को ये पंच तत्व में विलीन हो गए। तो आइए थोड़ा हम आज, पहला ही पेज है इसमें,
तो पहले पेज में पहले क्या है, यानी आज हम पढ़ रहे हैं किसको, जयप्रकाश भारती को। जयप्रकाश भारती का जन्म कब हुआ, 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ शहर में हुआ था। ठीक, पिता का नाम रघुनाथ सहाय, ठीक, जो कांग्रेस के पुराने नेता थे और पेशे से अधिवक्ता भी थे, वकील भी थे। इनकी शिक्षा क्या थी, यानी मेरठ से ही बीएससी की शिक्षा, यानी क्या बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके साहित्य सेवा में लग गए थे। छात्र जीवन से में ही अनेक समाज सेवी संस्थाओं में योगदान भी दिया था। मेरठ में साक्षरता प्रसार में सहयोग भी किया था। मेरठ में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए ये अधिक से अधिक सहयोग भी किया था। ये हो गया। उसके बाद संपादन कला विशारद दैनिक प्रभात मेरठ और नव भारत टाइम्स नई दिल्ली, ठीक, दिल्ली में पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। साक्षरता निकेतन लखनऊ में नव साक्षर साहित्य का लेखन भी किया था। बाल साहित्य के सफलतम साहित्यकार थे और नंदन इनका जो था बाल पत्रिका थी। कई वर्षों तक ये प्रौढ़ शिक्षा, मतलब क्या, प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए रात्रि पाठशाला का आयोजन यानी चलाया था, रात्रि में पाठशाला चलाई थी। उसके बाद सफल पत्रकार थे, सशक्त लेखक थे। इनका निधन 5 फरवरी 2005 ईस्वी को हुआ था। ठीक, तो ये तो था इनके जीवन से कुछ विशेष तथ्य। अब इनके अगले पेज में हम इनकी यानी प्रमुख रचनाएं देखेंगे और प्रमुख रचनाओं में इनको कौन कौन से यानी क्या है पुरस्कार भी किस रचना पर मिला है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का बिल्कुल यानी क्या है प्रयत्न करें, जिससे कि हम आपके बीच में यानी क्या है लाइव पढ़ाने का मौका भी मिले और हम आपको लाइव भी पढ़ाएं, जिससे आपको आनंद भी प्राप्त हो, ज्ञान भी प्राप्त हो और उसके बाद आपकी सारी हिंदी से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएं। तो आइए जयप्रकाश भारती की प्रमुख रचनाएं, तो यानी क्या जयप्रकाश भारती की हम क्या देखेंगे, प्रमुख रचनाएं, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी हम प्रमुख रचनाएं देखते हैं। देखिए पहली रचना इनकी क्या है, हिमालय की पुकार। ठीक, यानी इनकी अनेक पुस्तकें यूनेस्को और भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं। अभी इसको हम देखेंगे। तो यानी इनकी पहली रचना जो है हिमालय की पुकार, और ये मोस्ट रचना है। ठीक, ये क्या है, मोस्ट है, ये मोस्ट रचना है। ठीक, हिमालय की पुकार। दूसरी इनकी रचना उसी क्रम में क्या है, अनंत आकाश, यानी कौन सा है, अनंत आकाश। ठीक, अनंत आकाश। ठीक, तीसरी रचना इनकी क्या है, जैसे हिमालय इनकी मोस्ट यानी क्या है रचना है, उसके बाद अथाह सागर, अथाह सागर ये भी क्या है, मोस्ट रचना है, इनकी भी मोस्ट रचना अथाह सागर। और इन तीनों रचनाओं पर, ठीक, इन तीनों रचनाओं पर यूनेस्को यानी क्या, यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत हुआ, यानी इनकी ये तीनों रचनाएं पर इनको यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यूनेस्को। ठीक, यानी क्या है पुरस्कार, सॉरी, यूनेस्को क्या मिला था, पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। यानी ये तीनों रचनाएं यूनेस्को द्वारा कह लीजिए पुरस्कृत थी, यानी इनको पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्राप्त हुआ था। उसके बाद उसी क्रम में चौथी जो रचना है वह क्या, विज्ञान की विभूतियां इनकी अगली रचना है। ठीक, उसके बाद चौथी यानी पांचवी रचना है देश हमारा, फिर क्या है, देश हमारा, मतलब इसी को दोबारा रिपीट कर दिया गया। उसके बाद छठवीं रचना इनकी जो है चलो चांद पर चले,
चलो चांद पर चलें। यानी इन 3 रचनाओं पर इनको भारत सरकार द्वारा, यानी ये तीनों रचनाएं भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं। ठीक, पुरस्कृत हैं, यानी इनको भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके बाद इनके कुछ, यानी ये तो इनके कुछ यानी क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं थी। उसके बाद इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, यानी इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी, उसे क्रम में 7वीं इनकी अन्य रचना क्या है, जैसे सरदार भगत सिंह, ठीक, सरदार भगत सिंह। 8वीं जो रचना है इनकी अन्य रचनाओं में हमारे गौरव के प्रतीक, हमारे गौरव के प्रतीक, उसी में अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणुयुग तक। ठीक, यानी इनकी अगली रचना है 9वीं, अस्त्र शस्त्र, ठीक, अस्त्र शस्त्र आदिम युग तक, यानी आदिम युग से, ठीक, उसी में अणु युग तक। ठीक, ये तो उसके बाद इनकी 10वीं रचना है उसी क्रम में, इन्हें जो 10वीं रचना है वह क्या है, उनका बचपन यूं बीता, उनका बचपन यूं बीता। ठीक, उसके बाद इसी क्रम में इनकी और अन्य रचनाएं हैं, तो थोड़ा इसको मिटाते हैं यहाँ पर, जिससे कि एक ही पेज में क्लियर हो जाए इनकी रचनाएं। तो इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसी क्रम में, यानी 11वीं जो रचना है वह है क्या, ऐसे थे हमारे बापू, ऐसे थे हमारे बापू कौन, महात्मा गांधी जी। ठीक, बापू। उसके बाद 12वीं रचना जो है इनकी लोकमान्य तिलक। ठीक, उसके बाद उसी क्रम में अगली जो रचना है इनकी बर्फ की गुड़िया। ठीक, ये भी मोस्ट है, ये भी क्या है, मोस्ट है। ठीक, बर्फ की गुड़िया। उसके बाद अगली जो रचना है उसी क्रम में वह है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ है। उसी क्रम में अगली जो रचना है इनकी वह क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद भारत का संविधान। अगली जो 16वीं रचना है वह क्या है, दुनिया रंग बिरंगी। 17वीं रचना है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये क्या है, इनका निबंध है। ठीक, ये क्या है, इनका निबंध। उसके बाद इनकी एक पत्रिका है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इनकी एक पत्रिका जो बाल पत्रिका है, अभी हमने बताया था, यानी बाल साहित्य पत्रिका है, बाल साहित्य पर आधारित है। वह बाल साहित्य पर आधारित पत्रिका है कौन सी, नंदन। कौन सी पत्रिका है, नंदन। ये ठीक, इनकी नंदन पत्रिका है। उसके बाद ठीक कुछ मूल यानी तथ्य उसको भी देख लेते हैं, जैसे ये साप्ताहिक। ठीक, यानी क्या है, साप्ताहिक। हिंदुस्तान में सह संपादक भी थे, यानी क्या है, यानी साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र में
सह संपादक थे, मतलब सहयोगी थे, सह संपादक थे। ठीक, यानी क्या है, और इनकी जो पुस्तकें हैं यूनेस्को और भारत के द्वारा अधिकतर पुरस्कृत की गई हैं। तो एक बार आइए रिपीट कर लेते हैं। देखिए आज हम पढ़ रहे थे प्रमुख रचनाएं। तो पहले इनकी रचना हिमालय की पुकार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनंत सागर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथाह सागर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विज्ञान की विभूतियां, देश हमारा, चलो चांद पर चलें। उसके बाद क्या अगली है, सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अण युग तक। उसके बाद उनका बचपन यूं बीता। ठीक, उसके बाद ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी, पानी में चंदा और चांद पर आंधी, जो इनका निबंध था। और इनकी एक बाल साहित्य पत्रिका है, कौन सी, नंदन है। ये साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र में सहायक संपादक भी थे। तो आज हमने अपनी इस वीडियो क्लास में पढ़ा है क्या है, जयप्रकाश भारती को। तो जयप्रकाश भारती के से संबंधित जिन तथ्यों को हम लेकर के उपस्थित हुए हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद। अगले में हम आपको यानी क्या काव्य से संबंधित पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद।